बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगान सफीर की बेटी के अगवा के ड्रामे के बाद अफगानिस्तान ने जो पत्ता फेंका और अपना तमाम तर डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है वो पाकिस्तान से वापस बुला लिया, उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की तरफ से भी दे दिया गया है और पाकिस्तान ने भी अपने सफीर को वापस बुला लिया है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान और अशरफ गनी हुकूमत के दरमियान कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर, इस क्राइसिस के टाइम के अंदर अशरफ गनी ने एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो भी तलब कर ली है। और इस सब के अंदर इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान से बदला लेने या फिर अपनी हार का जो एक बदला है, जो कि उन्हें लगता है कि गालिबन पाकिस्तान की वजह से उन्हें यह सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, जबकि ये उनकी अपनी नाअहली है, उस सब का बदला लेने की स्ट्रैटेजीज जो है वो वहां पर बनाई जा रही हैं। और इस सब के अंदर अशरफ गनी ने एक इंतहाई खतरनाक शख्स के साथ मुलाकात की है और हेरात शहर जो है यह बाकायदा तौर पर एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों का गढ़ बन चुका है। पहले यह कंधार होता था जहां पर भारतीय कौंसलेट भी था और जहां से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज लड़ी जाती थी। तालिबान ने इस शहर के ऊपर बाकायदा तौर पर कब्जा किया तो यहां से इनका नेटवर्क खत्म हो गया और पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयां नहीं कर सके। इस वक्त हेरात शहर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस हवाले से भी बड़ी ही तशवीशनाक तफसीलात हैं जो आज की इस वीडियो में विद प्रूफ विद एविडेंस आपके सामने रखी जाएंगी। और इस सब के अंदर एक और बड़ी खबर यह है कि टीटीपी को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है पाकिस्तान की फोर्सेस ने। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कामयाब कार्रवाई की है और एक बड़ी तबाही से मुल्क को बचा लिया गया है। ये करने क्या जा रहे थे, ये ऑपरेशन क्या है, किस तरह से किया गया, इंटेलिजेंस जराए इस वक्त हमें क्या कुछ कंफर्म कर रहे हैं, ये सारी की सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के जो सफीर हैं उनके पाकिस्तान वापस आने के बाद अमेरिका भी हरकत में आ गया है। तो ये सारी अपडेट्स हम शामिल करेंगे, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त आप ये खबर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और ये अफगानिस्तान की अपनी न्यूज एजेंसी कह रही है कि पाकिस्तान के जो सफीर हैं, आप ये देखें कि पाकिस्तान एनवॉय रिटर्न्स टू इस्लामाबाद आफ्टर काबुल रिकॉल्स इट्स डिप्लोमैट्स। पाकिस्तान के जो सफीर हैं वो इस वक्त मंसूर अहमद खान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जो अफगानिस्तान में काबुल में तैनात थे। और यह फैसला ऐन उसी वक्त आया है जब एक जानिब पाकिस्तान ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा का ड्रामा जो है उसे बेनकाब किया, पूरी दुनिया के सामने जो हकीकत है वो रखी कि ये झूठ बोल रही थी, इन्होंने झूठ बोला, अपने वालिद से झूठ बोला, मोबाइल फोन के मामले पे झूठ बोला और इन्होंने ये भी झूठ बोला कि ये घर से क्या करने जा रही थी और ये अगवा नहीं था, ये ड्रामा था। इस सब के अंदर क्योंकि आपको पता है पर्सोना नॉन ग्रेटा कर सकता है पाकिस्तान, किसी भी सफीर को इस तरह की साजिश करने पर मुल्क से निकाला जा सकता है और तहकीकात मुकम्मल होने पर यही उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इस सारे के सारे मामले के अंदर ये मामला जो है इसे इसी तरह से अफगान सफीर को निकाला जा सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपना सफीर वापस बुला लिया। अब इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी की बात हुई है अफगान वजीर खारजा से और आप ये देख सकते हैं, अतमार टेल्स कुरैशी प्रीमेच्योर रिमार्क्स ऑन एलिजेड एब्डक्शन आर कंसर्निंग, यानी कि कहा कि देखें जी इस तरह के रिमार्क्स नहीं अभी होने चाहिए, इस तरह की चीजें सामने नहीं आनी चाहिए, आप एक मरतबा अपनी तहकीकात पूरी करें। साथ साथ क्यों अपडेट हो रहा है, क्योंकि अब इन्हें यह हो रहा है कि अफगान सफीर तो बदनाम हो रहा है, अफगान सफीर और उसकी बेटी जो है उनकी इज्जत खराब हो रही है और मामला जो है वो तो निकल कर सामने आ रहा है। और यही वजह है, मैंने अपने वीलॉग में कहा था, अफगान सफीर इस पूरे वाक़े से ला इल्म बिल्कुल भी नहीं थे और उन्हें हकीकत पता थी और वो इस वाक़े को छुपाना चाहते थे, लेकिन हालात इस तरह के थे कि काबुल रिजीम और अशरफ गनी की हुकूमत जो है उन्होंने ये फैसला किया कि इस
वाकई को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो कि अब उनके उल्टा गले पड़ रहा है। इस सब के अंदर आप एक और खबर देखें, यूएस एनवॉय फॉर अफगानिस्तान पीस ज़ल्मे खलीलजाद अराइव्ड इन इस्लामाबाद फॉर टॉक्स विद पाकिस्तान ऑफिशियल्स ऑन द अफगान पीस प्रोसेस। द विजिट कम्स अ डे आफ्टर तालिबान लीडर्स एंड अब्दुल्ला लेड काबुल टीम कंक्लूडेड 2 days टॉक इन दोहा के अंदर इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए और अगले ही दिन ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो पाकिस्तान आए हैं। ये अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान है और ये यहां पर आला सतही मुलाकातें करेंगे पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ। और इन मुलाकातों के अंदर यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए भी कोई रिलीफ मांगेंगे। अशरफ गनी के जो काम है, जिन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत को कहीं का नहीं छोड़ना और वो आग से खेल रहा है, उसे अपनी मौत नजर आ रही है अपने इक्तदार की, उसे वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस तरह के इकदाम कर रहे हैं जो उल्टे उसके मजीद गले पड़ेंगे। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन किराम जो चीज कंसर्न की है, जिस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया जा रहा है, वो ये है कि अशरफ गनी इस वक्त बाकायदा तौर पर बहुत हाई लेवल मीटिंग्स जो हैं वो चेयर कर रहा है। और इस सब के अंदर आपको पता है कि किस तरह से अशरफ गनी की हुकूमत ऑफिशियली उनका सफीर कह चुका है कि इंडिया हमारी असलहे की और मिलिट्री की मदद करेगा कि हम अफगान तालिबान से लड़ सकें। तो इंडिया तो इस सब के अंदर एक पार्टी बन चुका है और जारी बात है उनका इत्तेहादी बन चुका है इस जंग के अंदर तालिबान के खिलाफ। तो इंडिया के उन्हें भी काम करने पड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सीज हैं उन्हें भी तेज करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का नेटवर्क पहले अफगानिस्तान से ऑपरेट होता था, इंडिया अब उसे फिर से करवाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त पाइल अप हो रही हैं और ये इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। ये पूरा एक बड़ा गेम प्लान जो है वो मुरतब दिया जा रहा है और इसी के हवाले से एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं President Ashraf Ghani chaired a senior security meeting in Herat this morning at 207th Zafar Military Corps, the Presidential Palace said. ऐवान सदर जो है इनका अफगानिस्तान का, उसके प्रेस रिलीज में बताया गया कि हेरात के अंदर अशरफ गनी ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो जफर मिलिट्री कोर है 207th जफर मिलिट्री कोर के हेडक्वार्टर के अंदर ये हाई लेवल मीटिंग चेयर किया और इसके अंदर यही चीजें सामने आ रही हैं कि ये पूरे का पूरा मामला, ये पूरे का पूरा माजरा जो है इसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपना पूरा ये पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं और जाहिर बात है तालिबान के साथ लड़ने के लिए भी अपने जो प्लान्स हैं उन्हें ये हतमी शक्ल दे रहे हैं। और यही एक शहर जो है इनके पास बच चुका है काबुल के अलावा, जहां से ये तालिबान के खिलाफ ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सीज हैं, जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं वो लड़ सकते हैं। ये आप इसका नक्शा भी देख सकते हैं नाज़रीन किराम के ये जो शहर है इसके हवाले से ये जो मार्क हुई है पिन लोकेशन, ये इस शहर की लोकेशन है। अब इस सब के अंदर एक इस्माइल खान नामी शख्स है जो कि वॉर लॉर्ड थे और बहुत बड़ा नाम अफगानिस्तान के अंदर वॉर और गुरीला जंग जो है उसके हवाले से। और इस वक्त आपको पता है कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है, गनी गवर्नमेंट जो है वो लोकल अपराइजिंग ग्रुप्स तैयार कर रही है, वो लोकल सतह पर तालिबान से लड़ने के लिए मुख्तलिफ धड़े और जत्थे तैयार कर रही है और उन्हें असलहा प्रोवाइड कर रही है। और उसमें सबसे बड़ा नाम इस्माइल खान का है जिसे आज जफर कोर हेडक्वार्टर में बुलाया गया और अशरफ गनी ने 1-on-1 मुलाकात की। आप ये खबर भी देख सकते हैं। प्रेसिडेंट अशरफ गनी मेट विद जिहादिस्ट लीडर, जिहादी रहनुमा जो है मोहम्मद इस्माइल खान ड्यूरिंग अ विजिट टू हेरात टुडे और द मीटिंग टुक प्लेस एट द 207th जफर कोर। गनी एंड खान डिस्कस करंट सिचुएशन इन हेरात एंड दैट एवरीवन शुड बी यूनाइटेड इन सपोर्टिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि सारी की सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें इस सब के अंदर लड़ना होगा और उनके साथ मिलकर तालिबान का मुकाबला करना होगा और ये जंग लड़नी होगी। अब इसके अंदर यही चीजें सामने आ रही हैं कि ये बाकायदा तौर पर यहां पर खाना जंगी करवाना चाहते हैं, यहां पर बदमनी फैलाना चाहते हैं और ये जंग जो है इसे अफगानिस्तान के कोने कोने में ताकि मुतनाजा हो जाए। तालिबान जितने इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं वो जंग की वजह से नहीं है, वहां पर जाते हैं अगला तो लड़ता ही नहीं है, वो तो वैसे ही वहां पर सरेंडर कर देते हैं। तो इस सब के अंदर ये मामला है इस वक्त नाज़रीन किराम जो कि बाकायदा तौर पर आपके सामने है। और आप एक और खबर ये भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम है गुलबदीन हिकमत यार, इन्होंने भी अशरफ गनी को एक्सपोज कर दिया है। इन्होंने कहा कि अशरफ गनी हुकूमत ने हमें असलहा देने की पेशकश की ताकि हिजब इस्लामी तालिबान के खिलाफ लड़े, लेकिन हमने इनकार कर दिया। अमन चाहते हैं, लड़ाई नहीं। अशरफ गनी को अबूरी हुकूमत कायम करने और इंतखाब के जरिए इंतकाल इख्तदार का मशवरा दिया
साबिक अफगान वजीर आजम गुलबदीन हिकमत यार का अहम पैगाम, यानी कि अशरफ गनी हुकूमत पैसा ऑफर कर रही है, असलहा ऑफर कर रही है, इख्तिदार के अंदर हिस्सा ऑफर कर रही है कि किसी भी तरह से इस मुल्क को खाना जंगी के दहाने पर लाया जाए, ताकि अगर हुकूमत इनकी नहीं कायम होती तो उनकी भी ना हो सके, मामला खटाई में पड़ जाए और पूरी की पूरी सिचुएशन जो है, अब इस सब के अंदर पाकिस्तान को बहुत अलर्ट रहना होगा। DGISPR परसों ही ये बात कर चुके हैं कि हम अफगानिस्तान का बॉर्डर सील करके वहां पर पूरी अपनी हमारी तवज्जो है और हम देख रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से कोई इस तरह की चीज नहीं आएगी। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के स्लीपर सेल्स भी एक्टिव कर दिए हैं, और इसी तरह का एक स्लीपर सेल जो है उसके हवाले से एक अपडेट आई है, जो कि कराची के अंदर पुलिस ने हसास इदारों की मालूमात पर, खुफिया इदारों की मालूमात पर TTP के स्लीपर सेल के और 2 बड़े रहनुमा जो हैं उन्हें बाकायदा तौर पर धर लिया है। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई प्लान कर रहे थे, लेकिन बरवक्त कार्रवाई हुई, और मैं इस कार्रवाई की भी कुछ तफसीलात है वो आपके सामने रख देता हूं। पुलिस ने स्टील टाउन में कार्रवाई करके कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान सजना ग्रुप के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। TTP का सजना ग्रुप बड़ा खतरनाक ग्रुप है और ये पहले भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर चुका है, और तकरीबन मैंने 40-45 दिन हो गए हैं, एक वीलॉग के अंदर बताया था कि इस ग्रुप का एक बड़ा कमांडर जो है उसे हलाक कर दिया गया था और उसे जहन्नुम वासिल कर दिया गया था, और वो बड़े प्लान बना रहा था। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान ने 2013 में TTP सजना ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और अफगानिस्तान से तरबियत जो है वो भी हासिल की। दहशतगर्दों के कब्जे से शॉर्ट मशीन गन, दस्ती बम और दीगर सामान तहवील में ले लिया गया है, और ये पूरे का पूरा मामला जो है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और ये मुश्तरका कार्रवाई थी। इसमें हसास इदारों ने मालूमात दी, उस मालूमात की बुनियाद पर तमाम सिक्योरिटी इदारों ने ऑन बोर्ड होकर एक साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया। मैं इन दहशतगर्दों के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द सैफुल्लाह उर्फ मोहसिन उर्फ सद्दाम हुसैन जो है ने 2013 में नेटो का सामान लेकर जाने वाले कंटेनर को साथियों के साथ मिलकर आग लगाने का एतराफ किया। वारदात के बाद मुलजिम कराची से फरार होकर शवाल के इलाके में चला गया था, जहां साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी के जवानों पर मुख्तलिफ औकात में हमले करने का भी इसने इंकशाफ कर लिया है, और इसे मारा नहीं गया बल्कि जिंदा धर लिया गया, जो कि एक और बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये दहशतगर्द हर वक्त तैयार रहते हैं कि जब इनके ऊपर हमला हो ये लड़ेंगे और मर जाएंगे, ये तहवील में नहीं आना चाहते, लेकिन उसके लिए बड़ी ही स्ट्रैटेजी के साथ ऑपरेशन करना पड़ता है। और मुलजिमान जो है ये मंगू पीर में नौजवानों को TTP में शामिल होने के लिए जहन साजी भी करते थे, यानी कि ट्रेनिंग कैंप भी चला रहे थे। कराची के अंदर लोग नौजवानों को इसके लिए रागिब करते थे। मुलजिमान कराची में भत्ताखोरी समेत डकैतियों की दर्जनों वारदातों में भी मुलव्वस पाए गए हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितने हाई प्रोफाइल दहशतगर्द थे, जो कि मजीद लोगों को भी तैयार करते थे, खुद कितने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां और पाक फौज के जवानों के खिलाफ ये कार्रवाइयां कर चुके थे। इन्हें बाकायदा तौर पर धर लिया गया और ये एक बड़ी कामयाबी है, और मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। आपने कॉमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।